हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं और जितने बच्चे हैं। और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो टॉपिक हमारा आपका है स्थिर विद्युत आवेश तथा संधारित्र या धारिता। धारिता संधारित्र एक ही बातें हैं, कैपेसिटेंस। अब यहाँ बात ये करते हैं कि यहाँ से जो चैप्टर है, ये प्रकार देखा जाए भाग दो भाग एक ही भाग मतलब पार्ट में है। यानी पार्ट आपका ये जो स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, यानी आपका एक लेक्चर अलग होगा। विद्युत विभव अलग है, धारिता अलग है। लेकिन ये चैप्टर क्या करता है, एक ही में कर दिया, एनसीईआरटी में भी किया है और बालाजी प्रकाश में जितने भी बुक्स आ रहे हैं सब में ही कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत विभव। यहाँ डेरिवेशन भी, यहाँ अच्छी डेरिवेशन भी है, बिंदु आवेश के कारण है, यानी बहुत सारे नॉलेज आपका विद्युत विभव से भी है। उसके बाद कैपेसिटर, जैसे अभी मैं काफ़ी बच्चों को देखता हूँ जो इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, जो पढ़े हुए जो पास हुए हैं, तो मैं एक प्लेट में लिया, उसमें देखा हम क्या बताए भाई साहब, प्लेट में रखा भी हूँ। ये है, ये देखिए प्लेट है, इसमें मैंने दिखाया हम क्या बताइए इसमें कैपेसिटर कहाँ है, कैपेसिटेंस कहाँ है और ट्रांजिस्टर कहाँ है और रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने जब इसमें से पूछा तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पा रहे थे। तो लेकिन उम्मीद है दोस्त मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं एक एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। कैपेसिटर क्या है, कितने प्रकार का होता है, काम क्या है, रजिस्टर क्या है, सब प्लेट में रखा हूँ और सब पार्ट इसका कंपोनेंट अलग अलग रखा हूँ, इसका बताएंगे। लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगा दोस्त वहीं, क्योंकि आप यूपी बोर्ड में भी पढ़ रहे हैं तो आपको थ्योरी भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स भी आना चाहिए। जबकि एक इंजीनियरिंग एक पार्ट होता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अलग होते हैं, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ सब छोटे छोटे कंपोनेंट पढ़ाया जाता है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो यहाँ लिखा है स्थिर विद्युत विभव। सबसे पहली पॉइंट समझना है कि यहाँ स्थिर, जैसे हमने कहा स्थिर आवेश और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़कर आए हैं, और पार्ट नंबर 2 भी स्थिर, यानी आपका जो पोटेंशियल है ये स्थिर विद्युत विभव। तो आपको सबसे पहले आपको पढ़ना है सीधा सा विद्युत विभव क्या है, इम्पोर्टेंट है। विद्युत विभव का डिफिनीशन पढ़ना है और विद्युत विभवांतर क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद अच्छी निरीक्षित डेरिवेशन पढ़ना है। बिंदु आवेश के कारण किसी निकाय पर, अर्थात कहा जाए तो सबसे बड़ा टॉपिक यही है, ये बहुत छोटा है, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा है, यही आपका थोड़ा टाइम लेगा। आइए फटाफट हम चलते हैं। देखिए तो फटाफट दोस्त जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर दें अब पढ़ाने से पहले एक बार, ताकि मोटिवेट हो जाए दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। तो सिंपल सा हमारा जो हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंपॉर्टेंट है। हिंदी क्या है दोस्त इसका, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज़ ध्यान देना बच्चे, जैसे इसके पहले मैं करंट बताया हूँ, ठीक है। क्या हुआ कि थोड़ा हमारे भतीजे जो हैं कि ऑफलाइन में आ गए हैं, ऑनलाइन में आ गए हैं, तो हंसी आ रहा है दोस्तों। तो देखना चाहते हैं कि आ जाइए देख लीजिए, आइए। ये भी क्या है कि अभी इसमें 4th क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन इंग्लिश बहुत फराटा पढ़ता है दोस्त। और ये हमारा भतीजा है, ये 4th क्लास में है, बहुत इंग्लिश फराटा पढ़ता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये नीट आने वाले टाइम में MBBS डॉक्टर बने, और मैं पूरा विश्वास है मेरा, वो पढ़ने में लड़का ठीक ठाक है। और आप लोग भी थोड़ा सा आशीर्वाद दें, हमारा भतीजा भी आगे जाए और आप लोग भी आगे जाएंगे। एक ग्रुप यूनिटी में जाएं, सब आगे बढ़ें, इसलिए मैं वीडियो फ्री कर देता हूँ, ठीक है दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत विभव होता क्या है। तो सिंपल सा आपको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र में, यानी कोई विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है एक स्थान। तो विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उसी आवेश के अनुपात को हम विद्युत विभव कहेंगे। एक चीज़ ध्यान देना, जैसे आकाश, विवेक और जो बच्चे इलाहाबाद से पढ़ रहे हैं तो हमारे वीडियो का वेटिंग करते हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन है कि वो कहते हैं कि हमको पूरा लिखा है। भाई देखिए, अगर लिखेंगे टाइम जाएगा। मैं हर डेफिनेशन बोल दे रहा हूं तो आप लोग लिख लीजिए, यानी प्यारा सा आपका नोट्स बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्त। मैं आपको डेफिनेशन बोल दे रहा हूं। जैसे हमने कहा कि मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा सा समझाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अनंत से यानी इनफाइनाइट से और किसी पॉइंट तक, मान लेते पॉइंट यहाँ है, अनंत से किसी बिंदु आवेश को, यानी मान लेते क्यू आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है W, भाई जाहिर सी बात है
अगर हम यहाँ से घर जाएंगे तो कुछ कार्य करेंगे ना, तो वही कह रहा है कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उसी आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। यानी बच्चे जो नहीं पढ़े हैं वो डिफिनीशन तुरंत लिख ले कि विद्युत क्षेत्र में, देखिए विद्युत क्षेत्र नहीं लगाएंगे डिफिनीशन प्रॉपर ढंग से गलत हो जाएगा, कि विद्युत क्षेत्र में यानी किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा आवेश के अनुपात को हम विद्युत विभव कहते हैं। यानी यहाँ हम क्या करेंगे, Q नॉट कहते हैं। यानी आपने डिफिनीशन लिख लिया, तो अर्थात लिखेंगे सूत्र है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिख लेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि विद्युत विभव से कुछ पूछा जाता है, जिससे अगर पूछा जाए एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है दोस्त, अदिश राशि है। और यहाँ से पूछा जाता है कि जो विद्युत विभव है, यानी कि जो विभव ये हायर से लोअर यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। जाहिर सी बात है, जैसे आपका जल और उष्मा की भांति कार्य करता है। जल उष्मा की भांति का मतलब समझते हैं, जैसे आप देखे होंगे जो जल होता है जहाँ उच्च होता है, जहाँ निम्न, उच्च से निम्न की ओर प्रवाह होता है, ऐसे उष्मा भी हायर से लोअर जाता है। उसी प्रकार वोल्टेज भी हायर से लोअर जाता है, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज कम वोल्टेज में करेंगे तो वो आपस में बाद में क्या होता है, लिमिट सीमित हो जाता है। तो वही लिख रहा है हायर से लोअर होता है। और इम्पोर्टेंट है कि विद्युत विभव जो होता है इसका बीमीय सूत्र पूछता है दोस्त, बीमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला पूछता है। तो बीमीय सूत्र अगर देखेंगे, बीमीय सूत्र आपको निकालना से कार्य को क्या होता है, mL2T-2 होता है दोस्त कार्य का, और आवेश का होता है AT होता है। तो इसका क्या हो जाएगा प्रॉपर ढंग से, यहाँ हो जाएगा m, नीचे से ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा, L आपका रहेगा वही, यानी L2T-2 है, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा T-3 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। और यहाँ से दोस्त पूछता है मात्रक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मात्रक जो पूछता है दोस्त, इसका होता है वोल्ट, या तो एक और होता है जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। यानी कि विद्युत विभव से इससे बाहर दोस्त कुछ नहीं पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, डिफिनीशन पूछेगा और 4 टॉपिक पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। अब बात आता है विद्युत विभवांतर। यहाँ बात क्लियर करते हैं। दूसरा आपका है विभवांतर। विभवांतर मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंट। क्लियर हुआ। पोटेंशियल डिफरेंट आपसे पूछ रहा है, विद्युत विभवांतर पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से। विद्युत विभव में अनंत से किसी एक बिंदु तक ले आने में क्या कार्य होगा, लेकिन विद्युत विभवांतर में 2 टर्मिनल होगा। यानी इसमें यह भी लिख सकते हैं दोस्त, इनमें एक ही टर्मिनल होता है, एक ही टर्मिनल, यानी एक ही अंत बिंदु होता है, टर्मिनल होता है। ध्यान से बच्चे सोचते हैं टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल का मतलब होता है एंड पॉइंट होता है, उसी को टर्मिनल कहा जाता है, अंत वाला बिंदु जो होते हैं। लेकिन इनमें जो होता है विभवांतर में 2 टर्मिनल होगा। यानी ये हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ देखिए टर्मिनल A है और ये क्या हुआ आपका B हुआ, और जो कार्य कर रहे हैं Q और W, और आवेश क्या आ रहा है Q नॉट। तो ध्यान से बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे VB माइनस VA बराबर किया है क्या W/Q नॉट। बस डिफिनीशन दोस्त लिख लें, सहवाग यादव जरूर लिखिए। मुझे मालूम है हमारे 10th के छात्र हैं, तो इंटरमीडिएट के भी हो चुके हो। क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। फिर से लिख लें, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया W तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। बाकी ये जो है अदिश राशि सेम रहेगा, हायर से लोअर सेम रहेगा, विमीय सूत्र सेम रहेगा और मात्रक सेम रहेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ नया मिल जाएगा दोस्त, 2 टर्मिनल होगा इसमें। इसमें क्या रहेगा, 2 टर्मिनल, इसमें 2 टर्मिनल होता है। बस एक नया चीज़ हो गया है बस। ठीक है दोस्त, स्क्रीन शॉट लेते हैं, आगे देखते हैं दोस्त। इनसे थोड़ी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं, पोटेंशियल और इससे। ठीक है,
यहाँ ये ध्यान देना है दोस्त कि अब इसके बाद जो भी टॉपिक है बड़ा है, यानी बिंदु आवेश के कारण हम क्या निकालेंगे, विद्युत विभव पूछेंगे, यानी आता है डेरिवेशन है। एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। ये देखते हैं बिंदु आवेश का है विद्युत विभव के लिए व्यंजक पूछिए, या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत विभव जो व्यंजक होता है बिंदु आवेश के कारण, कभी कभी बिंदु आवेश कहेगा, कभी कभी दो बिंदुओं के लिए पूछता है, तो दो बिंदुओं के लिए स्पेशल हो जाता है। लेकिन बिंदु आवेश का यानी ढेर सारे बिंदु होंगे, यानी बिंदु कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ध्यान से थोड़ा सा जब हिंदी आप लिखेंगे, क्योंकि जो बच्चे हमारे फेयर बना रहे हैं वो कैसे करेंगे, वो ध्यान से ये देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में ये आपका विद्युत विभव यहाँ से निकालना है। तो देखिए अनेक सारे पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर हम दूरी काउंट करेंगे तो सबका अलग अलग होगा, क्योंकि पॉइंट अलग अलग है, ढेर सारे हैं, तो डिस्टेंस भी ढेर सारे होंगे, ठीक है। लेकिन आपका ध्यान से एक ठो मान लेते हैं, ये बिंदु आवेश यानी कि एक ठो परीक्षण धन आवेश से बहुत इनफाइनाइट में अनंत पर रखा है, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या करेगा, मान लेते हैं पॉइंट यहाँ अनंत से कहाँ तक आ गया, बिंदु पी पर है, तो वही थोड़ा सा मान लेना है। तो माना Q0 बिंदु किस पर है दोस्त, P पर है। यहाँ लिखेंगे तब प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल, यानी Q0 पर लगने वाला बल। देखिए दोस्त थोड़ा मैं छोटा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक बार में ही हो जाए, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अगर आधा आधा करके करेंगे तो समझ में नहीं आएगा दोस्त। तो आप लिखेंगे F बराबर 1/4πε0 के, तो आपको मालूम दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम का नियम है, आएगा Q0 बटे, अब यहाँ से यहाँ तक कितना है r²। अच्छा इसका डायरेक्शन इस साइड है, लिखेंगे O से P की ओर, O से P की ओर। चलिए दोस्त ऐसे लिखेंगे। फिर माना Q0 बिंदु दोस्त किस पर है, ये जो है P पर ना होकर A पर है, A पर हो, तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल। ध्यान से प्लस Q आवेश का लगने वाला बल लिख दे रहे हैं दोस्त, प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे ध्यान से, इस पर लग रहा है तो F कर दे रहा है, इस पर क्या हो जाएगा FA हो जाएगा। FA बराबर 1/4πε0 के Q0 बटे क्या हो जाएगा दोस्त R1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा R, यानी शुरू में यहाँ था, अब कहाँ हो गया यहाँ है। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान देना है, ये दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, यानी दोनों के बीच की दूरी जो है अल्पतम है, इसलिए जो बल लग रहा है गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। यही लिखना पड़ेगा, लिखना चूँकि दोनों बिंदु अत्यंत पास है, अतः लगने वाला बल दोनों के बीच, यह लिख सकते हैं, दोनों के बीच लगने वाला बल गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। अब गुणोत्तर माध्य क्या होता है अभी बता रहा हूँ, यानी FAP बराबर रूट में FP इंटू FA होता है। ये गुणोत्तर माध्य का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन ये लिखना ही पड़ेगा दोस्त। अब लिखेंगे FAP बराबर, चलिए वैल्यू रखिए, वैल्यू इसका रखेंगे तो कितना है दोस्त, यहाँ है 1/4πε0 के Q0 बटे R का स्क्वायर। फिर लिखे 1/4πε0 के Q0 बटे R1 का स्क्वायर। तो लिखेंगे FAP बराबर, यहाँ देखिए ये और ये दोनों सेम है तो निकल जाएगा 1/4πε0 के, अब Q0 भी दोनों में यह लिखेगा Q0। अब देखिए बच क्या रहा है, अच्छा R² से निकलेगा R, R1 के स्क्वायर से निकलेगा R1, ठीक है। ये बल है,
अब ध्यान देना है दोस्त, थोड़ा सा आगे एक लाइन कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य जो हो रहा है, तो कितना कार्य हो रहा है दोस्त, यही लिखना है W यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य जो हो रहा है, यानी A से P बराबर, तो क्या लिखेंगे, A से P बराबर FAP अगुणते AP, AP का मतलब बीच की दूरी, तो लिखेंगे WAP बराबर, ठीक है, AP बराबर, इसका वैल्यू निकला है, कितना आया है 1/4π0 के Q नॉट बटे R और R1। ये देखिए अगर पूछा जाए यहाँ से यहाँ बीच की दूरी कितना है, तो देखिए टोटल कितना है R1, और ये R और R घटा देंगे आ जाएगा, यानी R1 माइनस R दूरी है, ठीक है। अब यही भाग देंगे WAP बराबर 1/4π0 के, और यहाँ लिख सकते हैं Q और Q नॉट, यानी इसको यहाँ गुणा करके लिख दो। अब लिखेंगे 1 बटे यानी R1 बटे R1 माइनस R बटे R और R1, तो यहाँ R से R कटा, यहाँ 1 से 1 कटा, तो दोस्त आ जाएगा WAP बराबर Q, या ये भी लिख सकते हैं 1/4π0 के Q नॉट बटे R और माइनस R1, ठीक है। अब या इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, WAP बराबर Q नॉट बटे 4π0 के 1/, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे, सॉरी ऐसा नहीं होगा, ये 1 बटे ज़रूर रहेगा दोस्त, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे रहेगा, यानी कि Q और Q नॉट यहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो यही रहने देते हैं, इसका फ़ायदा हो गया। चलिए इसी प्रकार लिख देना है दोस्त, अब सबका नहीं करना है, इसी प्रकार सब लिख देना, ऐसे पेपर में करना है, ऐसे आपकी किताब में, ऐसे ही सभी शिक्षक पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे मैं भी कर रहा हूँ इसी प्रकार। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक लाने में लिख देंगे WBA बराबर लिखेंगे Q नॉट बटे 4π0 के, यहाँ 1/, देखिए कम से ज़्यादा घट रहा है, इसका मतलब R1 माइनस 1 बटे R2, फिर लिखेंगे तथा WCB बराबर Q नॉट बटे 4π0 के 1/R2 माइनस 1/R3, ठीक है। इसी प्रकार लिखेंगे WDC डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब लास्ट में लिखेंगे टोटल कार्य, यानी कि कुल कार्य कितना हुआ, थोड़ा थोड़ा करके पूरा कार्य कितना हुआ, टोटल कार्य W बराबर क्या हुआ AP प्लस WBA प्लस WCB प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक हुआ। इस कंडीशन में दोस्त क्या करेंगे, W बराबर इसका वैल्यू कितना है Q नॉट बटे 4π0 के 1/R माइनस 1/R1, ठीक है। आगे लिखेंगे प्लस Q नॉट बटे 4π0 के 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। इसी प्रकार लिखेंगे प्लस 1/4π0 के, और यहाँ लिखेंगे Q नॉट 1/R2 और डॉट डॉट यहाँ लिखेंगे 1/इनफाइनाइट। चलिए ऐसे लिखते हैं, प्लस यहाँ थोड़ा डॉट डॉट कर देंगे, डॉट 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 यहाँ लगा देंगे प्लस, यानी ऐसे ढेर सारे, ये लास्ट का लिखना ज़रूरी है दोस्त, नहीं तो नहीं होगा। अब आगे लिखेंगे W बराबर, देखिए कामन क्या है दोस्त, कामन सम में है Q नॉट अपान 4π0 के, देखिए अब क्या लिखना है, यही लिखना है 1/R 1/R1, फिर लिखेंगे प्लस 1/R1 माइनस 1/R2, आगे लिखेंगे प्लस 1/R2, यानी कि ये भी लिख सकते हैं डॉट 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 1/R2 और माइनस 1 बटे इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपको काटना आता है, क्या कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, ऐसे रहा होगा, कट जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा, W बराबर Q नॉट 4π0 के 1/R माइनस 1 बटे इनफाइनाइट, आ जाएगा W बराबर Q नॉट बटे 4π0 के 1/R माइनस 0, तो W बराबर Q नॉट बटे
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/r। तो आ जाएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटे R। अब लास्ट तक पहुँच गए दोस्त, एक लाइन और बाकी है, यानी अब लिखेंगे विभव यानी पोटेंशियल कितना होगा। V बराबर आप पढ़े हैं W बटे क्या होता है Q नॉट। V बराबर W कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट और बटे R, पूरा बटे क्या होता है Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कट गया। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R। यही दोस्त फार्मूला है, इसी का इंतज़ार हो रहा था, इसलिए इसको एक बार हम काली पेन से लिख देते हैं। क्या आ जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। बाके बिहारी लाल की जय। स्क्रीनशॉट लीजिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था ये। चलो दोस्त ये देखते, ये भी एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। लिखा है आवेश निकाय के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक पूछता है, यानी आवेश निकाय ये ऐसा निकाय है पूरा आवेश भरा हुआ है, लेकिन हर जगह जो आपकी आवेश है अलग अलग है, और पॉइंट आप किस पर निकालना है, पॉइंट आपका ए पर निकालना है। तो थोड़ा सा इसको अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, थोड़ा मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। माना किसी आवेश निकाय के Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डॉट डॉट Qn आवेशों से बना है तथा उनके बीच की दूरी R1 R2 R3 R4 R5 डॉट डॉट Rn है। तो हम कहाँ निकालेंगे, टोटल बिंदु P पर टोटल आवेश कितना निकालेंगे, सॉरी टोटल हम विभव निकालेंगे, टोटल कितना विभव होगा इस पर निकालेंगे। अगर हम इस पर V1 निकालें यानी V1 V2 V3 V4 सभी V1 निकाल लें V का वैल्यू, और लास्ट में जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यही लिखना है, थोड़ा सा यहाँ प्लस, यहाँ आप कोई भी आवेश लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे Q1 के लिए दोस्त लिखेंगे विभव आ जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। चलिए इसी प्रकार V2 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। इसी प्रकार आगे लिखेंगे, सही चीज़ ध्यान देना है, ये आप यूज कर रहे हैं ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सही है सर। हाँ यहाँ 2 है, वेरी गुड। यहाँ लिखेंगे V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q3/R3। ऐसे लिखना दोस्त, Q4 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q4/R4। बस आप ऐसे लिखकर डॉट 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 कर देंगे, ठीक है। अब लेकिन टोटल अगर विभव यहाँ पूछ रहा है, टोटल V बराबर क्या लिखेंगे, V1 धन V2 धन V3 प्लस डॉट डॉट Vn। तो क्या लिखेंगे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1/R1 धन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2/R2। आगे लिखते हैं प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q3 बटे R3 प्लस डॉट 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 Q यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Qn बटे Rn। बात क्लियर हुआ दोस्त। यहाँ लिखेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कॉमन है तो क्या बचा, Q1 बटे R1 धन Q2 बटे R2। आगे होगा Q3, क्या हो जाएगा दोस्त, Q3 बटे R3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn बटे Rn। बाके बिहारी लाल की जय। यही आपका फॉर्मूला है, इसकी साथ लीजिए दोस्त। अब हम निकालेंगे दो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। चलिए फ्रेंड्स ये देखते हैं, अभी आपने 2 डेरिवेशन पढ़ा, थर्ड है लिखा है बिंदु आवेश के कारण, यानी बिंदु आवेश का है विद्युत विभव तो आपने निकाला था, लेकिन कभी कभी पेपर में स्पेशल पूछ लेता है बिंदु आवेश के कारण 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर पूछता है, यानी 2 टर्मिनल के बीच जब पूछेगा आपसे तो इसके लिए डेरिवेशन ये होगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना है दोस्त कि विद्युत क्षेत्र में के पराविद्युतांक में मान लेते हैं ये डायग्राम बना है, यानी एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है और प्लस Q आवेश रखा है। तो मान लेते हैं परीक्षण धन आवेश को, यानी यही लिखना है, थोड़ा सा लिखना है कि माना Q नॉट जहाँ लिखता हूँ समझ जाए एक परीक्षण आवेश है। तो परीक्षण आवेश को किस पर है, बिंदु ए पर रखा जाए, बिंदु ए पर रखा जाए, तब प्लस Q आवेश के कारण
लगने वाला बल F बराबर, यानी भी लिख सकते हैं एफ ए बराबर दोस्त क्या हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू नॉट बटे यहाँ से यहाँ तक आर कितना है आर ए का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन यही ओ से ए की ओर, ओ से ए की ओर। बात क्लियर हुआ। आगे लिखते हैं, या लिखे यदि क्यू नॉट को बिंदु किस पर रखा जाए बी पर रखा जाए तो प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, यहाँ लिखें एफ बी बराबर 1/4πε0 के क्यू नॉट बटे आर बी का स्क्वायर। यहाँ भी डायरेक्शन वही लिखेंगे ओ से बी की ओर, या तो लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं तो ए से बी की ओर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए दोनों क्या है अल्पतम दूरी है, जैसे उसमें बिंदु आवेश कारण सेम कहानी यही है। जो बच्चा वो कर लेगा, वो समुद्र था ये नहर है यानी तालाब है, उससे छोटा ही है। यहाँ लिखेंगे चूंकि दोनों बिंदु अत्यंत पास है, इसलिए इनके बीच लगने वाला बल गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा, वहाँ भी पढ़े थे, एफ बी ए बराबर रूट में एफ ए इंटू एफ बी। चलिए वैल्यू रखते हैं, यहाँ लेकिन एफ बी ए बराबर रूट में इसका वैल्यू कितना है ऊपर है 1/4πε0 के क्यू नॉट बटे आर ए का स्क्वायर इंटू 1/4πε0 के क्यू नॉट बटे आर बी का स्क्वायर। ठीक है। आगे देखते हैं, बाहर निकालेंगे एफ बी ए बराबर 1/4πε0 के क्या आ जाएगा क्यू नॉट बटे आर ए इंटू आर बी। ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य कितना होगा, तो कार्य लिखेंगे डब्लू बी ए, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना कार्य होगा डब्लू बी ए बराबर लिखेंगे एफ बी ए इंटू बी ए, यानी ये होता है दूरी। ये दोस्त क्या हो जाएगा दूरी, यानी कितना कार्य होगा डब्लू बी ए बराबर बी ए एफ बी ए, और यहाँ बीच की दूरी कैसे निकालेंगे दूरी, यहाँ से यहाँ टोटल बी ए है, यहाँ से यहाँ घटा देंगे आ जाएगा। तो डब्लू बी ए बराबर इसका वैल्यू कितना 1/4πε0 के क्यू नॉट बटे आर ए और माइनस आर ए इंटू आर बी। ये वैल्यू कैसे निकलेगा, ज़्यादा में कौन है आर बी, माइनस कम कौन है आर ए। चलिए यहाँ लिखेंगे डब्लू बी ए बराबर क्यू नॉट बटे 4πε0 के, इसका इसमें गुणा करके लिख दिया हूँ। ठीक है। अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे आर बी माइनस आर ए बटे आर ए इंटू आर बी। चलिए डब्लू बी ए बराबर क्यू नॉट बटे 4πε0 के, यहाँ भाग लगाएंगे दोस्त क्या हो जाएगा आर बी बटे आर ए इंटू आर बी माइनस आर ए बटे आर ए इंटू आर बी। चलिए उसके बाद काट देंगे दोस्त, डब्लू बी ए बराबर कितना आ जाएगा क्यू नॉट बटे 4πε0 के। चलिए काटना आता है, यहाँ से बी कटेगा और यहाँ से क्या कटेगा ए कटेगा, 1/आर ए माइनस 1/आर बी। बस आ गए हैं। अब लिखेंगे विभव, लिख देंगे दोस्त विभव v बराबर, या तो लिख सकते हैं विभव वी बी ए बराबर क्या आ जाएगा डब्लू वी बी ए बटे
क्यू नॉट, यही तो होता है किया गया कार्य। तो वी बी ए बराबर इसका वैल्यू आया है क्यू नॉट और बटे, इसको एक ढंग से और लिख सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 4 पाइप साले नॉट के, और लिखना है 1/RA माइनस 1/RB, और पूरा बटे क्या लिखेंगे दोस्त, क्यू नॉट, एक से क्यू कट गया। अब देखिए दोस्त क्या बचता है उसको हम लास्ट में लिखेंगे, तो आपका आ जाएगा वी बी ए बराबर क्या लिखेंगे, क्यू बटे 4 पाइप साले नॉट के, और बच रहा 1/RA माइनस 1/RB। यही दोस्त दो बिंदु आवेश के कारण, सॉरी यानी आवेश बिंदु आवेश कारण दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल दोस्त यही है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त डेरिवेशन था, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त ये देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, जैसे आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता दो पड़े अच्छी निरक्षी, सेम इंपॉर्टेंट ऐसे ये भी है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी निरक्षी में विभव भी होता है, लेकिन ध्यान से निरक्षी का शून्य होता है लेकिन इनका शून्य नहीं होता है। तो ध्यान से, जैसे आप लोग हिंदी वगैरह देखते हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ, जो डेरिवेशन होता है हिंदी से नंबर दोस्त नहीं मिलेगा आपको, जो भी मार्क्स मिलेगा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखने से मिलेगा, इसी के लिए घबराइएगा नहीं कि सर हिंदी कैसे लिखे, आप इसी के बारे में लिखने से लिखेंगे। माना विद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू माइनस क्यू 2L दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से पॉइंट P पर याद करना है, जहाँ प्लस क्यू से, यानी इसको हम लिखते हैं A, इसको लिखते हैं B, A से P तक के बीच की दूरी ये है, ये सब लिख लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए दोस्त आगे हम देखते हैं, ध्यान से ये आप डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि ये डाइपोल है, यहाँ से यहाँ तक डाइपोल है, द्विध्रुव है, यहाँ से यहाँ यानी बिंदु P पर हमको ज्ञात करना है पोटेंशियल, ठीक है। अब ध्यान देना है, अगर यहाँ देखा जाए प्लस क्यू आवेश के कारण, अगर लेकिन प्लस क्यू आवेश के कारण अगर मुझे विभव लिखना है, तो यानी V1 होगा, तो लिखेंगे V1 बराबर 1/4 पाइप साले नॉट के क्यू बटे, अब ध्यान से इसके लिए कारण से कहा, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, R माइनस दोस्त L होगा, यही इंपॉर्टेंट है, प्लस के लिए होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल जब यहाँ से यहाँ तक टोटल जब निकालेंगे तो कितना होगा, R माइनस L हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे V1 बराबर, बस यही लिखना है, समीकरण नंबर 1, समीकरण ये नहीं मानना है। अब लिखना है माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, लिखेंगे V2 बराबर, तो क्या आ जाएगा, V2 बराबर 1/4 पाइप साले नॉट के, ध्यान से अब यहाँ ध्यान देना, माइनस क्यू कारण लिया हो तो माइनस क्यू लेंगे, बाकी अब ध्यान से यहाँ से यहाँ तक के लिए दोस्त क्या हो जाएगा, आपको मालूम है टोटल, यहाँ से यहाँ तक के आपका कितना हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा, यहाँ से यहाँ R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ, R माइनस L हुआ, क्यों आपको मालूम है। अब देखते हैं, बस हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब लिखेंगे कुल विभव, यानी कि परिणामी विभव, या ये लिख सकते चूँकि विभव एक अदिश राशि है, इसलिए V बराबर V1 धन V2, V बराबर 1/4 पाइप साले नॉट के क्यू बटे R माइनस L, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस 1/4 पाइप साले नॉट के माइनस क्यू बटे R प्लस L। आगे थोड़ा देखते हैं दोस्त, ये इसमें कॉमन है, लिख लेते हैं, क्या कॉमन है, क्यू बटे 4 पाइप साले नॉट के, तो क्या बचा 1/R माइनस L और माइनस 1/R प्लस L। अब तिरछा गुणा दोस्त आता है आपको, यहाँ लिखेंगे V बराबर क्यू बटे 4 पाइप साले नॉट के, चलिए उसके बाद इसका यहाँ गुणा करेंगे, आ जाएगा R प्लस L, फिर माइनस इसका यहाँ करेंगे, आ जाएगा R माइनस L, नीचे एक कोष्टक प्लस भी, एक कोष्टक में A माइनस B, यानी R स्क्वायर और माइनस L स्क्वायर। चलिए लिखेंगे V बराबर क्यू बटे 4 पाइप साले नॉट के R प्लस L, कोष्टक खोलिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस R माइनस माइनस प्लस L बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। आगे लिखेंगे V बराबर क्यू नॉट 4 पाइप साले नॉट के, चलिए यहाँ देखिए R से R दोस्त कट गया, L कितना हो जाएगा 2L,
नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। आगे लिखेंगे 1/4πε0 के, यहाँ गुणा हो जाएगा 2l इंटू क्यू, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्त, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आपको मालूम है चूँकि p बराबर क्या होता है 2l इंटू क्यू, इसलिए v बराबर 1/4πε0 के p बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आपको मालूम है चूँकि r इज ग्रेटर देन l से बहुत बड़ा r है, यानी l बराबर तो कितना रखेंगे दोस्त, 0 रखेंगे। v बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0 के p बटे आर स्क्वायर माइनस 0। तो आपका मेन फार्मूला हमने आपको कहा काली से लिखते हैं दोस्त, यहाँ लिखेंगे v बराबर 1/4πε0 के p बटे आर स्क्वायर। बाकी बिहारी लाल की जय। ये काहे में है दोस्त, अच्छी स्थिति में है। अब बात आता है दोस्त निरक्षी स्थिति का, हम धुआं कर देंगे, निरक्षित एकदम आसान है दोस्त, ठीक है। आगे देखते हैं, पार्टिसिपेंट करके इनको बता देते हैं, ठीक है। एकदम बापू क्वेश्चन है, एक बार लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, यानी क्या लिखेंगे V1 बराबर 1/4πε0 के, चलिए आगे पहले प्लस कर लेते हैं, प्लस क्यू आवेश आ जाएगा क्यू बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, यानी कि V2 बराबर 1/4πε0 के माइनस क्यू बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। आपको मालूम है चूँकि विभव क्या है, अदिश राशि है, स्केलर है, अदिश राशि है, इसलिए v बराबर V1 धन V2। क्या लिखेंगे v बराबर V1 कितना है दोस्त, 1/4πε0 के क्यू बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे माइनस 1/, देखिए माइनस का गुणा ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का है में रूट में, लेकिन माइनस में, तो ये माइनस प्लस गुणा का में हो जाएगा दोस्त, माइनस में हो जाएगा। लिखेंगे v बराबर 1/4πε0 के आ जाएगा क्यू बटे रूट में आर स्क्वायर और प्लस में एल स्क्वायर, प्लस माइनस गुणा माइनस में 1/4πε0 के क्यू बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। तो बताइए सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ है दोस्त, कट गया। तो आपको मालूम है v बराबर 0। तो बताइए निरक्षी स्थिति में याद रखना है दोस्त, निरक्षी स्थिति में ध्यान रखना है दोस्त, v बराबर 0 काहे में, निरक्षी स्थिति में। बाकी बिहारी लाल की जय।